मैंने यहाँ तक देखा है कि मैं किसी और के घर में गया हूँ और मैंने कहा ओके एलेक्सा रीड मी योर ईमेल, और उसने उसकी ईमेल पढ़ना शुरू कर दी है। The users are not as smart as the speakers. स्मार्ट स्पीकर जस्ट एक चुटकी भर, एक चुटकी भी नहीं, एक आवाज में आपकी पूरी सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ा देता है। अब ये वक्त आ चुका है कि किसी भी सामान के आगे स्मार्ट ना लगा हो तो ऐसा लगता है किसी कंपनी ने कोई सामान लॉन्च ही नहीं किया है। और जो एक प्रोडक्ट है जिसमें स्मार्ट लग चुका है, अभी से नहीं थोड़ा टाइम से लगा हुआ है, वो है स्पीकर्स। तो आज के टेक बाय टेक में मैं संदीप बुद्की, साथ ही साथ निमिष दुबे, कुणाल दुआ और नंद गोपाल राजन डिस्कस करेंगे क्या स्मार्ट स्पीकर्स का मार्केट गर्म है या फिर गर्म किया जा रहा है। निमिष, सबसे पहले स्मार्ट स्पीकर्स एक नेसेसिटी है या लग्जरी है अभी? रोचक सवाल है संदीप, बहुत रोचक सवाल है। क्योंकि अभी तक हम फंक्शनैलिटी के रूप में देखें तो स्मार्ट स्पीकर्स में ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप फोन पे ना कर सकें। जो हम लोग पहली बार जब हम कहें किसी आर्टिफिशियल असिस्टेंट आया था जो फेमस हुआ था, तो वो तो सिरी हुआ था। आईफोन शायद 4S के साथ फेमस हुआ था कि आप फोन से बात कर रहे हैं, फोन से आपको जवाब मिल रहा है। वही चीज कुछ हद तक एक्स्ट्रापोलेट करके स्मार्ट स्पीकर तक ले जाई गई है। तो जी हाँ, अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास फोन नहीं है और आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो शायद स्मार्ट स्पीकर अपनी जगह है। लेकिन मुझे अभी तक, मैं अगर निजी तरह से कहूँ तो मुझे थोड़ी सी अभी भी लग्जरी लगती है, क्योंकि आपके पास फोन रहता है, और खासकर पैंडेमिक के जमाने में जो लोग घर पे हैं, आपके पास फोन रहता है, आपके पास लैपटॉप रहता है। और अगर घर में और लोग हैं और आप कहिए एलेक्सा टेल मी द वेदर, चार लोग घूम के आते हैं, अरे आप क्या कह रहे हो, स्पीकर से बात कर रहा था, तब लोग आपको देखेंगे अचंभित कि भैया ये स्पीकर से बात करते हैं। यूजफुल चीज है, बेशक यूजफुल चीज है, लेकिन शायद जैसे आपने कहा है कि शायद इसे थोड़ा इम्पोज किया जा रहा है, क्योंकि एडिशनल फंक्शनैलिटी जो एक स्मार्ट स्पीकर लाता है, जो एडिशनल स्मार्टनेस जो लाता है, वो आपको फोन से मिल जाती है। जी हाँ, कभी कभी ये काम में आ जाती है, लेकिन हमेशा हमेशा शायद काम में नहीं आती। मुझे अभी थोड़ा लग्जरी ज्यादा लग रहा है। कुणाल, स्मार्ट स्पीकर बहुत सारे काम कर सकता है। ऐसे ऐसे काम भी कर सकता है कि आप उसको बोल दीजिए कि भैया लाइट बंद कर दो, तो लाइट भी बंद कर देंगे, लेकिन उसके लिए स्मार्ट बल्ब होना चाहिए आपके पास। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो स्मार्ट स्पीकर है, एक तो आपकी आदतें बिगाड़ने के लिए बनाया गया है? ये तो बात आप किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए बोल सकते हैं। आई थिंक जब से कोई भी टेक्नोलॉजी आई है उसका रिस्पॉन्स कुछ सेक्शन ऑफ लोगों का रहा है कि अरे ये तो आदतें खराब कर देगा, प्रलय आ गई, अब तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी इसकी वजह से। तो आपका नजरिया है किस हिसाब से आप देखना चाहते हैं। बट जैसा निमेश बोल रहे थे, आई थिंक अगर स्मार्ट स्पीकर जो आप वो लाइट ऑफ करने का सिनेरियो की भी बात कर रहे हैं, वो आप वही आप चीज फोन से भी कर सकते हैं। आई थिंक स्मार्ट स्पीकर जो मुझे सबसे ज्यादा कन्वीनियंट उसमें ये लगता है कि जैसे आपका फोन अगर आपके आसपास नहीं है, या आप घर पे, जैसे कुछ लोग हैं उनके हमेशा अपने फोन पे ही रहते हैं, तो उनका फोन इवन सोते समय भी उनके एकदम तकिए के साथ रहता है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं है, आप घर पे इधर उधर घूम रहे हैं, तो अगर आप जैसे छोटी मोटी चीजें आई थिंक, जैसे मैं अगर अपने बारे में बात करूं, मुझे जो सबसे ज्यादा यूज केस हमारे घर में इस्तेमाल होता है वो है टाइमर्स के लिए। जैसे हम दूध उबालने रखा, आप भूल नहीं जाना चाहते कि आपने दूध उबाला है, तो आप बोल दीजिए कि अलेक्सा 10 मिनट का टाइमर लगा दो, तो वो 10 मिनट बाद तुम्हें टाइमर बजा देगा और तुम्हें वो दूध गिरेगा नहीं और साफ नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अगेन ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप फोन पे नहीं कर सकते। लेकिन कुछ इवन सबसे सस्ते जो स्मार्ट स्पीकर हैं उनमें भी जो जो माइक्स हैं वो काफी बेटर होते हैं आपके फोन से कंपेयर। सो अगर आप काफी दूर से भी अगर बोलेंगे तो वो सुन लेते हैं और रिस्पॉन्ड करके टाइमर लगा देंगे या जो भी आपने बोला। तो और ऑब्वियसली ऑलवेज ऑन है, बट अगेन उसकी लाइक प्रिवेसी इंप्लीकेशन है जिसके बारे में आई एम श्योर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन देखा जाए तो उसकी कन्वीनियंस भी है। तो क्या वो लग्जरी है? डेफिनेटली आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ नेसेसिटी है, बट आई थिंक आप बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में आप ये बोल सकते हैं, लाइक क्या 4K नेसेसिटी है, क्या लाइक 55 इंच का टीवी नेसेसिटी है। अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में उस हिसाब से अगर बात करेंगे तो आई थिंक बहुत सी चीजें हैं जिनको हम उस लिहाज से डिस्कस कर सकते हैं।
नंदू, यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो स्मार्ट स्पीकर्स को पुश कर रहे हैं। Amazon हो गया, साथ साथ गूगल ने भी अपना अपना लेटेस्ट नेस्ट लॉन्च कर दिया था। उसके बाद आजकल में फ्लिपकार्ट ने भी अपना एक स्मार्ट स्पीकर लॉन्च कर दिया है। आपको क्या लगता है कि ब्रांड्स इस टाइम पे ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट में पुश किया जाए स्मार्ट स्पीकर्स को, कि नॉर्मल जो हम लोगों से बात कर रहे हैं ऐसा कोई बस नजर नहीं आ रहा है? देखो, अभी अभी आप कौन सा टीवी ले सकते हैं जो स्मार्ट नहीं है? थोड़ा मुश्किल हो गया है आजकल, राइट? सो वैसे ही है स्पीकर की ये जो स्मार्ट फंक्शनैलिटी है, और जितना मैं जानता हूँ अमेजोन का शायद टेक्नोलॉजी फ्री है, गूगल का भी टेक्नोलॉजी फ्री है, आप किसी पे भी लगा दो, राइट? लेकिन क्योंकि एक लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर तो आजकल सारे स्पीकर्स में होता है, वो स्मार्ट हो ना हो, तो उसमें ये डाल दोगे, और वायरलेस कनेक्टिविटी सब में होता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब में होता है, उसको यूज करके आप, आई थिंक सो सारे स्पीकर्स में एक स्मार्ट लेवल आएगा या आ चुका है ऑलरेडी। आप जैसे अभी जैसे आप JBL देखो, ऑलमोस्ट सारे इसमें एलेक्सा एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट का फंक्शनैलिटी आ चुका है। अगर वो नहीं है तब वो सीधे आपके फोन के असिस्टेंट के साथ कनेक्ट करके वो कर लेता है। So I think this is here to stay, and this will be a functionality. You might use it or you might not. Because then see, इसमें only चीज ये है कि जो अभी जो स्मार्ट स्पीकर करके बेचते हैं वो उस पे एम्फोसिस स्मार्ट पे ज्यादा और स्पीकर पे कम होता है, क्वालिटी ऑफ द स्पीकर सफर्स, बट दैट हैज आल्सो चेंज्ड। होमपॉड ने बहुत चेंज कर दिया। Amazon का स्टूडियो है जो एको स्टूडियो है, वो भी बहुत अच्छा है ऑडियो क्वालिटी के हिसाब से। सो आई थिंक दैट विल आल्सो चेंज, एंड नाउ यू विल सी कि जो हार्डकोर स्पीकर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी उसमें स्मार्ट एलिमेंट डाल रहा है। वो तो है ही, वो बिकॉज सी उसमें एक क्या होता है कि एक सबसे बड़ी चीज है वो स्ट्रीमिंग को उसके अंदर लेके आता है। अब ये कोई नया चीज नहीं है, 10-12 साल पहले क्रिएटिव के सब स्पीकर्स आए थे जो इंटरनेट स्पीकर्स बोलते थे हम लोग, राइट? जिसमें वो लास्ट FM से और काफी जगह से ऑडियो डायरेक्टली प्ले कर सकते थे। उस टाइम पे वो थोड़ा अर्ली था डिवाइस, बट अभी भी कन्वीनियंस, फॉर मी द बिगेस्ट यूज केस इज म्यूजिक, राइट? नाउ so I think in future you will see some smart element in all speakers. Without it doesn't really make sense. अगर आप phone so there will be a lot of high end audiophile kind of thing जिसमें उसकी जरूरत ही नहीं है, because use case ही वो नहीं है, right? But आप एक चीज तो देख लीजिए, आपका म्यूजिक सोर्स जो है, जैसे हम स्मार्टफोन की बात करें कि कैमरा वहां चला गया, म्यूजिक सोर्स जो है वो भी स्मार्टफोन बन गया है, राइट? So most people are going to anyway play from the phone. So वो has changed something. Now एक interesting चीज ये भी है कि the users are not as smart as the speakers. कि मेरे घर में स्मार्ट स्पीकर है, मुझे याद नहीं रहता है कि स्मार्ट स्पीकर है, या मैं वो फंक्शनैलिटी को यूज कर सकता हूँ, बिकॉज हम लोग वो डिजिटल नेटिव्स नहीं है। बट आई थिंक एक जनरेशनल शिफ्ट आएगा जब हमारे बच्चे हैं, उनके लिए ये यूजिंग वॉइस विल बी मच मोर इजियर, मच मोर नेचुरल देन अस। हमने ये अभी सीखा है कुछ सालों में, तो हमारे लिए अभी भी बहुत सारी चीजें नेचुरल नहीं आता है उसमें। निमिष, यहाँ पर अगला सवाल उठता है कि स्मार्ट स्पीकर तो चलिए ठीक है, अभी डेवलपिंग प्रोडक्ट है, बहुत सारे यूज के सिनेरियोज आते रहेंगे, और जैसे कि नंदू बोल रहे थे, अभी हम लोग लिखने वाली जनरेशन में से हैं और चल के बात करने वाली जनरेशन में से हैं, तो लेकिन यंगर जनरेशन जो होगी वो पूरा वॉइस बेस्ड होगी, जैसे हम साइंस फाई मूवीज में देखते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि इतनी जो एडवांसमेंट हो रही है स्पीकर पे, प्राइवेसी में सेंध के खतरे बढ़ गए हैं? क्या आपके स्पीकर को पता चल जाएगा कि आप अपने बेडरूम में क्या बात कर रहे हैं? जहां तक मुझको पता है, प्राइवेसी के कंसर्न्स तो बढ़ चुके हैं काफी, संदीप। और गूगल पे, अमेजोन पे, आप कहिए, इल्जाम कहिए, जो कहिए, कहा जा चुका है कि आपके जो माइक्रोफोन्स हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपकी आवाज, क्योंकि वो सेंसर्स उसमें आपकी आवाज डिटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और यही नहीं, और भी छोटी मोटी चीजें हैं। ये तो अलग बात है कि आप चुपचाप कुछ बात कर रहे हैं और स्पीकर ने सुन ली या कुछ रिएक्ट कर दिया, वो बात अलग है। मैंने यहाँ तक देखा है कि मैं किसी और के घर में गया हूँ और मैंने कहा ओके एलेक्सा रीड मी ईमेल, और उसने उसकी ईमेल पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा ये इश्यूज काफी रियलिस्टिक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं नंद गोपाल की इस बात से बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि कह रहे हैं इसके फोकस ऑडियो पे होना चाहिए। तो मेरे अनुसार ये इस बात को कई लोग भूल जा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं नहीं, हम फेसबुक स्टेटस अपडेट कर देंगे, हम जैसे कहा जाए ईमेल पढ़ देंगे, हम आपको ईमेल भेजने देंगे।
ये चीजें शायद अगर आप थोड़ा सा या तो अच्छी सिक्योरिटी के साथ प्रोवाइड करिए या अभी रिस्ट्रिक्ट करिए। एक चैलेंज जो स्मार्ट स्पीकर इस समय फेस कर रहे हैं, जो कई लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं, कि हमारा ऑडियो जो है वो इम्प्रूव करता जा रहा है। पहले जो होता था, स्पीकर सिस्टम घर में अलग होता था। आपका एक टेप रिकॉर्डर होता था, 3 स्पीकर लगे रहते थे, टीवी की आवाज उतनी ऊपर नहीं जाती थी। अब टीवी की आवाज भी काफी ऊपर जाती है। टीवी के साथ लोग अपना अलग ऑडियो सिस्टम लगा देते हैं। स्पेशलाइज्ड ऑडियो सिस्टम तो शायद रहा ही नहीं। लोगों के पास हेडफोन्स भी हैं। आपके फोन्स की आवाज आजकल इतनी अच्छी है जितने पहले शायद 70 के दशक की टीवी की थी। इस सब के बीच में आ जाता है एक स्मार्ट स्पीकर जो अपना ऑडियो भी निकालने की कोशिश कर रहा है। अब वो बेचारा स्मार्ट स्पीकर ऐसे घर में है जहां टीवी भी बज रही है, फोन भी चल रहा है, लोग हेडफोन्स भी लगा के बैठे हैं। प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, ऑडियो कंसर्न्स हैं। मेरे अनुसार अभी डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, काफी हद तक डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, और मुझे लग रहा है एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। लोगों को अभी पता नहीं है कि इसके साथ करें या क्या करें। अगर सीधे साधे लोग कहेंगे चलिए आप पॉडकास्ट सुनिएगा, आप म्यूजिक पढ़िएगा, इससे आप ऑडियो एक्सेस कर सकते हैं, तो शायद उतने इशू नहीं होते। लेकिन इसमें आप सब कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इससे बल्ब चला दीजिएगा, आप इससे मेल पढ़ लीजिएगा, आप इससे, कुछ लोग कहते हैं फोन कॉल कर लीजिए। अब आप फोन कॉल कर रहे हैं स्पीकर पे, और कई बार जो है, जैसे मैंने कहा, जैसे मैं अपने मित्र की ईमेल सुन रहा था, तो अब मुझे कभी लगा मैं कौन जाने उस पर अगर फोन कॉल करने को कहता, कौन जाने वो हो गया होता। ये सब चीजों पे थोड़ा शायद ध्यान रखने की जरूरत है। अब उस पर फिंगरप्रिंट सेंसर लगाइएगा या क्या लगाइएगा। वॉइस सिक्योरिटी उतनी सॉलिड नहीं है जहां तक मैंने अभी तक देखा है। कुणाल, यहाँ पर सवाल उठता है कि स्मार्ट स्पीकर ये एक पर्सनल डिवाइस नहीं है, ये एक फैमिली डिवाइस है। ये सबके लिए है घर में। ऐसा नहीं है कि एक इंसान को आप जैसे फोन की तरह यूज कर रहे हैं, आप पर्सनल डिवाइस है। और जो बना रहे हैं स्मार्ट स्पीकर या जो इस पे इनोवेशंस कर रहे हैं, जो कंपनी इस पे लगी हुई है, वो इस एंगल को मिस आउट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जहां पर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है। अगर वही चीज आप अपने मोबाइल पे एक्सेस कर रहे होंगे और गलती से आपका फोन कहीं रह गया, इतने सारे सिक्योरिटी लेयर्स आपने डाल के रखे हुए हैं कि कोई और एक्सेस कर ही नहीं सकता है। लेकिन स्मार्ट स्पीकर जस्ट एक चुटकी भर, एक चुटकी भी नहीं, एक आवाज में आपकी पूरी सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ा देता है। आई थिंक ऐसा नहीं है कि मतलब ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो, उनको पता है कि ये स्मार्ट डिवाइस जो है घर में इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे काफी यूजर्स हैं। तो सभी यहाँ तक मुझे पता है अलेक्सा और गूगल और सिरी तीनों एटलीस्ट जो है उनमें मल्टी यूजर कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो वॉइस मैच करते हैं और डिटेक्ट करते हैं आप कौन सा यूजर पर्सनलाइज रिक्वेस्ट बोलता है, कोई उसको कोई कुछ किसी नाम से हर प्लेटफॉर्म में बोला जाता है, तो आप डिसेबल कर सकते हैं। हो सकता है लोगों को इतनी जानकारी नहीं है कि, क्योंकि बाय डिफॉल्ट शायद ये एनेबल नहीं होता है हर प्लेटफॉर्म में, तो आपको मे बी लोगों को उतनी जानकारी नहीं है कि आप पर्सनलाइज रिक्वेस्ट जैसे ईमेल और ये सब चीजें डिसेबल कर सकते हैं। और जैसे कि निमिष ने बोला, हो सकता है अभी टेक्नोलॉजी की भी लिमिटेशन है कि अगर वॉइस कुछ लोगों की मिलती जुलती है, वो फिंगरप्रिंट जितना रिलायबल नहीं है, मे बी फेस आईडी जितना रिलायबल नहीं है। तो इस ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि कंपनीज इस मामले में उनको बिल्कुल ये आइडिया नहीं है, उनको बिल्कुल ये समझ है कि ये घरों में इस्तेमाल हो रहा है। बट और आई थिंक अभी हम आगे जाएंगे तो और ऐसे पर्सनलाइज फीचर्स देखेंगे। अभी उनकी हमने शुरुआत अभी ऑलरेडी देखी है, एंड अगर आगे हम जाएंगे तो आई एम श्योर और ज्यादा पर्सनलाइजेशन होगा। तो अगर कोई भी कंज्यूमर नया स्मार्ट स्पीकर ले रहा है और पहली बार यूज कर रहा है, किन 2-3 चीजों को उसको ध्यान रखना चाहिए सिक्योरिटी एस्पेक्ट से, ताकि उसका डेटा कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज ना हो? डेटा, आई डोंट नो कि डेटा कितना कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इससे। एक तो सी उसमें मेन चीज है कि कैन इट लिसन, और उसके लिए ये जो है, सो एज निमिष सिंह, ये एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो चुका है। अभी आप देखोगे पिछले साल में जितने भी डिवाइसेस आए हैं सब में म्यूट बटन है, राइट। और जो एलेक्सा की डिवाइसेस है जिसमें कैमरा एनेबल्ड है, उसमें कैमरा का भी फिजिकल क्लोज बटन है, जिसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि कैमरा ऑन है कि नहीं है, राइट। सो वो जो लिसनिंग, बिकॉज उसके ऊपर काफी एलिगेशंस आए थे, काफी रेवलेशंस आए थे कि ऐसे होता है, ये सुनता है, सो उसके ऊपर ये था, तो वो एलिमेंट बंद हो गया है, राइट। नाउ उसमें अगर आप डेटा की बात करोगे तो ये वही लोग हैं, अगर आप गूगल असिस्टेंट यूज कर रहे हो या सीरी यूज कर रहे हो, एलेक्सा यूज कर रहे हो, डेटा अमेजोन के पास है, गूगल के पास है या एप्पल के पास है,
तो आप तो वैसे भी उनके स्मार्टफोन और बाकी डिवाइस यूज कर ही रहे हैं, तो एक फिड्यूशियरी अंडरस्टैंडिंग है, एज ए यूजर एंड एज द कंपनी, कि आप लोग नहीं करोगे। नाउ इसमें प्रॉब्लम आता है जब थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो, राइट? थर्ड पार्टी एप्स बहुत सारे हैं, जैसे स्किल्स हैं, लेकिन आई डोंट नो कि वो कितना, आई डोंट थिंक दे यूज अ लॉट ऑफ डेटा. I don't, I might be wrong, and I don't think they have access to your data also because they are residing on your Alexa, right? So, what data itself, I don't think is compromised. The problem is whether it can listen, and if it is listening, how is it listening? It is supposed to be smart. ठीक है, अगर वो स्मार्ट है तो क्या, जैसे एक दो जैसे यूज के हाइपोथेटिकल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कंपनी करता है, बट लेट अस से कि आप घर में डिस्कस कर रहे हो अगले वेकेशन के बारे में, राइट? और इमीडिएटली आप जहां भी सब कुछ खोलोगे आपको वेकेशन के एड्स दिखने शुरू हो जाएंगे, टारगेटिंग उसके बेसिस पे होता है। अब इट्स ए डिफरेंट थिंग कि आपके घरों, हमारे घरों में इंडिया में सर ये बहुत मुश्किल होगा, मेरे घर में 3 या 4 लैंग्वेज बोलते हैं 3 लोग, राइट? सो वो तो पागल हो जाएगा अलेक्सा कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन इन अ वेरी आइडियल सेटिंग इट इज पॉसिबल दैट इट इज लिसनिंग एंड इट नोस, राइट? Let us say, US में इलेक्शन होने वाला है, if this kind of a technology is there, you actually know what people are discussing about voting, right? Because it's a very, very common thing across the US now to have a smart speaker. आई थिंक थैंकफुली अभी तक जैसा सॉरी नंदू ने बोला कि ये पॉसिबिलिटी तो है, देख अगर आप थ्योरेटिकली अगर आप बात करते हैं कि क्या वो आपकी बातें सुन सकते हैं, थ्योरेटिकली हाँ, बट क्योंकि ये आप गूगल और फेसबुक जैसी सॉरी गूगल और अमेजोन और एप्पल जैसी कंपनीज की बातें कर रहे हैं, फेसबुक ने भी अपना स्पीकर निकाला था, थैंकफुली वो कहीं उसको कुछ ज्यादा हुआ नहीं, बट किसी ने लाइक नहीं किया उसको, या किसी ने लाइक नहीं किया। तो आई थिंक इसमें जो ज्यादातर केस हमने जो देखे हैं वो एक्सीडेंटल ट्रिगर की वजह से हुआ है कि आप ये आप हम सबने देखा है, हम कुछ बात कर रहे हैं और एकदम से फोन बोल पड़ेगा, तो हमने यार मैंने तो कुछ नहीं बोला, ना गूगल को याद किया ना सिरी को याद किया, ये क्यों हुआ? बट कुछ जो आपने बोला उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करी क्योंकि, और वो ट्रिगर हो गया। तो आई थिंक जो ज्यादातर ये प्राइवेसी केसेस हुए हैं वो भी ऐसा हुआ कि आप कुछ बात कर रहे थे किसी के साथ, उसको लगा कि आपने, वो उस असिस्टेंट को लगा कि आपने उसको बुलाया और उसके बाद उसने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और अगर ये भी होता है कि अगर वो कुछ सुनता रहता है तो वो रिकॉर्डिंग चालू रहती है। तो हमने ये केसेस देखे हैं कि कुछ मिनटों की रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड होती है, और अमेजोन और गूगल तो ये करता है, आई थिंक गूगल भी करता है, सॉरी एप्पल भी शायद ये करता है, अनलेस आप ऑप्ट आउट करें कि आपकी रिकॉर्डिंग अपलोड होती है। तो बेसिकली हमने देखा है कि कुछ केसेस में बाद में पुलिस गई उनके पास कि आपके पास इस घर की कोई रिकॉर्डिंग है कि नहीं, और वो निकला कि आपने, अगेन बहुत से कम केसेस होते हैं बट वही केसेस न्यूज में आते हैं कि वो रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई थी क्योंकि वो एक्सीडेंटली ट्रिगर हुआ या आपने बोला और उसके बाद आपको रियलाइज नहीं हुआ कि आप उससे बात करते रहे या आप आपस में बात कर रहे थे। तो ये अभी तक आई थिंक थैंकफुली मोस्टली एक्सीडेंटल है, बट थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि अगर कल को अगर कल को मान लीजिए गूगल की ओनरशिप चेंज होती है या मैनेजमेंट चेंज होती है और वो डिसाइड करते हैं कि नहीं हम इसको अलग तरीके से यूज करना चाहते हैं, तो वो पोटेंशियल थ्योरेटिकली है। तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के यही आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये खाली स्पीकर के संदर्भ में नहीं, आप टेक्नोलॉजी का कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे अपना स्मार्टफोन भी यूज करते हैं, आप जो उसमें सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं कि मुझे इस टाइम पे इसका म्यूट करना है, या मैंने किस किस थर्ड पार्टी को उसका एक्सेस दिया है, क्या एक्सेस दिया है, कौन कौन से फीचर्स वो चेक कर रहे हैं, यूज करिए, समझिए, बिना समझे किसी भी सर्विस को ओके मत कीजिए। निमिष, चलते चलते आपसे फाइनल एक क्वेश्चन कि अगर आपको इस समय स्मार्ट स्पीकर्स रिकमेंड करने पड़ेंगे तो आप कौन से करेंगे? देखिए संदीप, इसमें आपको कौन सा चाहिए, कौन सा स्मार्ट स्पीकर चाहिए, ये कहना तो अभी तो बहुत आसान नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा HomePod को। HomePod ऐसा स्पीकर है जिसमें स्पीकर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी बहुत उत्तम लेवल की है, बहुत हाई क्वालिटी की है। शायद उतने वैरायटी नहीं है, उतनी स्किल्स नहीं है जितनी एलेक्सा। HomePod में अगर आप देखिए तो ऑडियो क्वालिटी और स्मार्टनेस का मिश्रण जो है वो उत्तम है, और क्योंकि एप्पल से आता है तो थोड़ी सी प्राइवेसी की जो इश्यूज है, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एश्योरेंस रहती है। तो HomePod अगर आपका बजट फिट होता है, अगर आपके बजट में फिट नहीं होता है तो आप रुक सकते हैं। HomePod मिनी आ रहा है जो 10,000 रुपए से कम में होगा। इसके अलावा जो आपके पास दूसरे ऑप्शन है तो वो डिपेंड करता है कि आप गूगल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं या अमेजोन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं। अमेजोन में एलेक्सा है, गूगल की जो सीरीज नेस्ट ऑडियो डिवाइसेस है वो है।
अगर हमें आमतौर पे देखा जाए तो हमने ये देखा है गूगल की ऑडियो सर्विसेज जो है, ऑडियो क्वालिटी जो है थोड़ी सी बेहतर होती है, लेकिन अमेजोन में वैरायटी काफी ज्यादा होती है, स्किल्स रहती हैं, एलेक्सा की वर्सेटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है। तो वहां थोड़ा सा पिक एंड चूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बस शुरुआत करना चाहते हैं, मेरा वोट होमपॉड हो जाएगा इस समय। हाँ, लेकिन होम बॉट के साथ आपको एप्पल इकोसिस्टम में भी होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के इस वीडियो में। मुझे, निमिष को, नंद गोपाल राजन को और कुणाल को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और एलेक्सा या फिर नेस्ट से बात करते रहिएगा और पूछते रहिएगा जो आपको पूछना है।